तू अपनी जिद के आगे हमें भूल गई ना काली? युग, आपकी सगाई क्या हुई? आप तो अपनी खुशी माँ को भूल ही गए। हम कब से गौरी को मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। गौरी, युग ने हमें गाते हुए देख लिया था। हमें सच बताना पड़ा, वरना सगाई टूट जाती। टूट चुका मैं अंदर से पिछी माँ। क्या हुआ युग? आज तो आपको खुश होना चाहिए। धोखा हुआ है मेरे साथ। वो आवाज गौरी की नहीं है। तो फिर किसकी है? वो आवाज काली की है पिछी माँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। युग, आप इतनी दूर मत निकल जाना कि वापस लौटना मुश्किल हो जाए। अब भी वक्त है, आप इस शादी से मना कर सकते हो। अगर प्यार हो तो घर स्वर्ग बन जाता है, और अगर ना हो तो कैद खाना जिंदगी उम्र कैद बन जाती है। युग, हमारा कतई इरादा नहीं था मंजिमा युग और गौरी के रिश्ते के बीच दरार लाना, मगर हालात ऐसे हो गए थे कि हम कुछ नहीं कर पाए। हमें सच बताना पड़ा। आज हमने एक अच्छा दोस्त खो दिया। अब चाहे कितनी भी दरारें आ जाए इस रिश्ते में, मुझे ये शादी करनी ही होगी। दी के लिए, दादी के लिए, इस घर के लिए। तो फिर इन दरारों को भरने की कोशिश कीजिए, इस उधेड़पन को सुलझाने की कोशिश कीजिए। कभी कभी जब बहुत अंधेरा होता है ना, एक छोटी सी रोशनी रास्ता दिखा जाती है। युग के दिल में हमारे लिए कड़वाहट उसके और गौरी के रिश्ते को खराब कर सकती है। हम युग से बात करेंगे। हम सब ठीक करने की कोशिश करेंगे। जिंदगी की इस शतरंज पे इन मासूम बच्चों को मोहरा बनाकर न जाने कौन सी चाल चल रहे हैं आप राम जी। हम युग का फोन ट्राई कर करके थक गए। कम से कम हमने उसे 30 टाइम्स फोन किया, उसने बस एक बार फोन उठाया। पता है क्या कहा? आई एम बिजी, आई कॉल यू बैक। ये सारी गलतियां ना तेरी है।
हमारा ही बैड लक है। तुम हमारा काला टीका हो, तुम यहाँ पे हमारे लिए और तुमने हमारी ही खुशियों पे नजर लगा दी। गौरी ऐसा मत बोल, हम उससे बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा नहीं, सब ठीक ही होगा। ऐसे बोल, युग हमारा है और सिर्फ हमारा ही रहेगा। हाँ, तूने बीच में आके गलती कर दी और अभी तुझे इस गलती को सुधारना होगा। तेरे पास सिर्फ 48 आवर्स है और अगर तूने ये गलती नहीं सुधारी ना तो हम पापा को जाके सब कुछ सच बता देंगे तेरी करतूत के बारे में। बड़ी खुश हो रही थी ना कि पापा ने तुझसे फिर से बात शुरू कर दी। अब वो फिर से तुझसे नफरत करेंगे। जी हम युग के लिए मन्नत मांगने आए थे। ये हर बार युग के नाम का पर्ची फाड़ कर चंदा लेना बंद कर दो। ब्याह हो रहा है उसका, दूर रहना उससे, वरना उसकी शादी पर भी बुरी नजर लगा चुकी। अंदर जा रहे हैं हम पूजा करने के लिए। आ मत जाना पीछे पीछे अपनी परछाई डालने के लिए। जी काम की हो जिंदगी में ढंग से, काहे हमारी जिंदगी में कुंडली मार के बैठी हो रे। सोचे किसी तरह तुमसे पीछा छूटे हैं तो झा के घर में वो काला काला कपड़ा पहन कर घूमती है काली। एक दिन वो भी यहाँ सब सीढ़ियों पे गुड़ गोबर करती। कौन रिश्ता है का तुम्हारा? पता नहीं क्या होगा। राहु केतु न बनकर बैठी है। सजना सजना तू मेरी और मैं तेरा, दूर यूं तो न जाओ सजना। समझती क्या है खुद को? जब चाहे झूठ बोलेगी, जब चाहे सॉरी बोलेगी और मैं बस बात करने लगूंगा। क्या हो गया मुझको? क्यों पागलपन कर रहा है?
जो बोलना है उसे नीचे आके बोल क्यों नहीं देता? क्या बोलेगा उससे? हाँ, तुझसे कुछ बोला तो जाएगा नहीं। रहने दो उसे तू। तुझे क्या, झूठ बोलने की सजा मिलनी चाहिए उसे। कौन? युग भैया। हाँ, युग भैया, घर में कोई है नहीं इसलिए हम आपसे बोलने आए हैं। वो गौरी भौजाई की बहन है ना जो कल सगाई में भी आई थी, वो नीचे खड़ी हैं। बहुत तेज धूप है, बगल में पानी भी रखा था पर वो पी नहीं रही है। मंजी माँ क्यों छोड़कर चली गई आप इस घर को? आज आप होती तो इतने संकट नहीं आते इस घर पे। लौट आइए मंजी माँ, आप तो राम जी के फेवरेट हैं। उनसे कहिए ना कि वापस भेज दें आपको। अरे पेपर पढ़ के पापा को दे देते, चाय के साथ ना मिले तो मूड खराब हो जाता है। कली, आपको पता है हमारा ये कंगन हमारे लिए बहुत खास है। आपके बड़के पापा ने शादी के बाद हमें ये पहला तोहफा दिया था। और ये ऐसा वैसा डिजाइन नहीं है, ये देखो इस पे क्या लिखा है, VM। सुंदर है ना? मंजी माँ, ये तो मंजी माँ है। इसका मतलब उस दिन हमें जो आभास हुआ था वो सही था। मंजी माँ जिंदा है। हे राम जी, ये कैसा चमत्कार है। हम कोई सपना तो नहीं देख रहे ना? ये सपना नहीं हो सकता। पेपर के हिसाब से ये फोटो कल ही ली गई है मंदिर में। ये कल्याणी आखिर मंदिर में क्या बात कर रही थी? फिर हमको देखकर एकदम खिसिया सी गई थी। हमारी पीठ पीछे कोनो खेल तो नहीं खेल रहा ये विश्ववीर झा? माँ, माँ बधाई हो। क्या अरे? हमारी कंपनी लीला आयुर्वेदा को अवार्ड मिला है, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंसी इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। आज पिताजी का सपना साकार हो गया, हमारी कंपनी टॉप पर है। श्री राम शंकर महादेव। रघु के बापू सुने हो? बधाई। अभी तो बहू आई भी नहीं है घर में, बस सगाई हुई और खुशी की खबर भी आ गई। पता नहीं मंदिर में वो कल्याणी का आधा अधूरा बात सुन के काहे शंका मन में धर ली।
बहुत अच्छी लड़की चुने हैं आप, बहुत अच्छी। कृपा बनाए रखना प्रभु। ऐसा कहा हो गया जो बौरा के मंदिर आ गई। और ये का है? जरा हम भी तो देखें का लिखी हो प्रेम पत्र में अपना राम जी को। ये का है? पुरुष बलहीन नहीं होते, समय होत बलवान। भीलन हर लीनी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। ओहो, शानदार, जबरदस्त। हम ऐसे दो हावली। आपकी ही भाषा में बोल रहे हैं ताई जी। इंसान अपने वक्त का गुलाम होता है। समय अच्छा हो तो खोटा सिक्का भी लाखों में चल जाता है, और अगर बुरा हो तो अर्जुन जैसे धनुधर से भी हार जाता है। ओहो, क्या कहने का कोशिश कर रही हो? हमारा अच्छा समय समाप्त हो गया है। आपका बुरा वक्त शुरू होने को है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। क्या समझती हो? गौरी को बचा लोगी? अरे सच में खुद को काला टीका समझी हो का? नहीं, हम जानते हैं कि हम कोई काला टीका नहीं है। अंधविश्वास पर हमें कोई विश्वास नहीं है। हम गौरी को बचाएंगे क्योंकि वो हमारी बहन है, हमारी सबसे अच्छी दोस्त है, और हम ये कर पाएंगे क्योंकि हमारे साथ सच की ताकत है। अरे रुको, रहने दो। जी अच्छा ही। सजना सजना कश्मकश तो तब होती है युग, जब दिल और दिमाग दोनों अलग अलग रास्ते जाएं। और हमारा तजुर्बा ये कहता है कि दिल की बात सुननी चाहिए, और हमें पता है आपका दिल भी यही कह रहा है कि आपको उन्हें माफ कर देना चाहिए। और युग, अब तो वो सॉरी भी बोल चुकी है। उन्होंने आपको सब बात सच बता दी है, और अब तो उन्हें पश्चाताप भी हो रहा है। और वो क्या कर सकती हैं? और दोस्ती एक बहुत ही स्पेशल रिश्ता होता है युग, उसे इन गलतफहमियों की वजह से टूटने नहीं देना चाहिए। आपको उन्हें माफ कर देना चाहिए युग। हमें तुमसे एक जरूरी बात शेयर करनी है, प्लीज सुन लो ना। नहीं सुननी हमें तुम्हारी कोई बात। अभी इस वक्त युग से ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए और कुछ नहीं है। और अगर युग नहीं माना ना काली, तो तुम जानती हो कि क्या होगा। हम गए थे युग के पास माफी मांगने, मगर वो हमारी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं। हमें लगता है हमें उन्हें थोड़ा टाइम देना चाहिए ताकि वो खुद को संभाल सके। पर एक मिनट, हमारी बात सुन लो। हम ये किसी को नहीं बता सकते। नहीं सुननी हमें तुम्हारी कोई बात, जब तक तुम सब कुछ सॉर्ट आउट नहीं कर देती। हम कर देंगे, आई प्रॉमिस। पता है आज क्या हुआ? मंजीमा काली,
शादी की तैयारियां शुरू कर दो, क्योंकि शादी की तारीख अब पक्की हो गई है। हेलो, मंजिमा, जी कौन? आपको किससे बात करनी है? लगता है रॉन्ग नंबर होगा। हेलो जी, आपको किससे बात करनी है? हेलो, हेलो की बच्ची, क्या हेलो हेलो किए जा रही हो? रखो फोन, रॉन्ग नंबर होगा। चलो काटो, को जरूरी फोन करना है। वो चोरियोग्राफर है ना, फोन ही नहीं उठा रहा है। संगीत के लिए बात करनी है उससे, कॉल बैक ही नहीं किया। कौन है? ये माजरा समझ नहीं पा रहे हम। ये काली का फिराक में है, हमरा खिलाफ कोई साजिश तो नहीं ना रच रही है? गौरी का होने वाला ससुराल है, ऐसे जाना ठीक रहेगा? मगर वो आवाज मंजीमा से इतनी मिलती जुलती, कोई रास्ता तो निकालना होगा जानने का। सत्यानाश, सब मुर्गों पर कर दी। हमारे घुटने में दर्द रहता, फिर भी 2 घंटा बैठ के कितना मेहनत से बनाई थी। सॉरी दादी जी। अरे 14 की रंगोली थी, इसका खराब होना कितना बड़ा अपशकुन होता है पता है? इसका पता होगा रे, अपनी जात धर्म कुल पता नहीं इसको। आजा क्यों मुंह उठा के मनहूस कही की। सॉरी दादी जी, हम तो बस मंजीमा। सॉरी सॉरी का लगा रखा है? अपनी बहन के होने वाले ससुराल में आके उलझ फैला रही हो। कौन लाज शर्माता है तुमको? और कौन मंजी रे? हम कौन मंजी फंजी नहीं जानते।
भांग धतूरा खा के रहती हो क्या? हमें माफ कर दीजिए, अब तो 1000 बार कहे हैं तुमसे, हम कोनो सॉरी फॉरी नहीं जानते। निकलो यहाँ, अभी का अभी। लीजिए गौरी का पत्री। यूं समझ लीजिए कि शेर का मांद से निकाल कर लाए हैं। ये बार शानदार, जबरदस्त। अरे हमरा तो मन कर रहा है आपका पप्पी ले ले। अरे पुरोहित जी, अब आप देखिएगा, ये पत्री जब चौधराइन का हाथ लगेगी ना, ऐसा सदमा पहुंचेगा देवर जी को, गीदड़ बन जाएंगे। ये तो हम भी चाहते हैं। हाँ, अब सगुन का सामान के साथ ये पत्री चौधराइन का घर जाएगी। सगुन का सामान? अरे बाप रे, तो उनके घर में सुबह ही पहुंच गया। आए? अरे धुर, अब तो हमें को ये पत्री वहां पहुंचाना पड़ेगा। जिब्बा जबरदस्त। काली काली रुक जा, सुन 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 सुन, क्या हुआ? युग माना कि नहीं? अभी तक नाराज है? बात करेगा नहीं करेगा? काली देख, तूने युग को मनाया ना, सच में, और अगर नहीं मनाया ना तो हम सबको जाके बता देंगे कि तूने क्या किया हमारे साथ। गौरी 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 शांत हो जा। युग ने कहा है कि वो तुमसे बात करेंगे। सच्ची? मुझसे। थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, थैंक यू, यस, आई एम सो हैप्पी। गौरी, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ओह यस, तुम्हें कुछ बताना था, पर हम इतने गुस्से में थे कि हमने तुम्हारी एक सुनी नहीं। क्या हुआ? ऑल ओके? गौरी, मंजी काली, चौधराइन का फोन आया था। क्या क्या तुमने उनके घर में? वो कह रही थी कि तुम बिना इजाजत किए उनके घर के अंदर घुस गई और न जाने क्या क्या। बहुत बौखलाई हुई थी वो, हमें पूरी बात समझ में भी नहीं। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? व्हाट सफाई? वो हमारा काम करने के लिए वहां गई थी। हमने ही भेजा था काली को युग के पास, एज युग को कुछ एक्सप्लेन करना था। अब मे भी हो सकता है कि उसकी फैमिली वालों ने कुछ गलत समझ लिया हो। अब वैसे भी वो दादी थोड़ी पैरानॉइड टाइप सी है। ठीक है प्रिंसेस, लेकिन कोई भी लापरवाही मत बरतना। और चौधराइन थोड़ी तुनक मिजाजी, छोटी सी बात का वो बतंगड़ बना सकती है। इसलिए हम चाहते हैं किसी भी गलतफहमी की वजह से हमारे परिवारों के बीच में दरार नहीं आनी चाहिए। हम ध्यान रखेंगे बढ़ते पापा। ठीक है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।